मैं इसी व्यवस्था का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं खुद हाजीपुर से आता हूं। हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, भागलपुर का आम हो, हमारा मखाना हो, कैसे उसको हम लोग सुरक्षित रखते हुए उसको वैश्विक बाजारों से, राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ें, उसके लिए इस व्यवस्था को तैयार किया गया है। वी आर ऑलरेडी अंडर दिस स्कीम PMFME. There are many sub-components, sir. So through which we are already providing these facilities in terms of purchase of machinery for their training. So there are many sub-components under this scheme through which we are already doing this. Dr. Fawzia Khan ji. Sir. Yeah, Minister. सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहता हूं कि जिस योजना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, PMFME स्कीम, उसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार राज्य को ही मिला है। सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज इस योजना के बिहार राज्य को ही मिले हैं। इस योजना में, जैसा MOS साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे, कि छोटे उद्यमियों को एक व्यवसाय स्थापित करने का व्यवस्था इसमें हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। गांव देहात से आने वाले छोटे छोटे गरीब परिवार से आने वाले लोगों को कैसे उद्यमी बनाया जा सके, कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इस सोच के साथ इस स्कीम का निर्माण किया गया था। ऐसे में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, ऐसे में किस तरीके से उत्पादन की शेल्फ लाइफ को, उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जा सके, इन तमाम चीजों को मिलाकर इस योजना को स्थापित किया गया है। मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा लाभ इसका जहां बिहार को मिल रहा है, वहीं हम लोगों ने विभिन्न और माध्यम से, रिवर्स बायस सेलर मीट के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रयास किया कि किस तरीके से उन उद्यमियों को हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ हम लोग जोड़ सकें। बिहार में इसको लेकर हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर भी हम लोगों ने खोला है। साथ ही में मुझे खुशी है कि हमारे विभाग की सबसे महत्वपूर्ण निफ्टम, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे फूड प्रोसेसिंग को आप बढ़ावा देते हैं। लंबे समय से सर हमारे विभाग की मांग रही थी कि मात्र अभी तक देश में 2 निफ्टम है, एक कुंडली में है हरियाणा में और दूसरा तांजावुर में है तमिलनाडु में। तीसरा निफ्टम इस बार के बजट में ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि तीसरा निफ्टम इस बार बिहार में खुलने जा रहा है, तो अगला निफ्टम बिहार में आएगा। साथ ही में हम लोगों ने मखाना बोर्ड का जिक्र किया। सबसे ज्यादा उत्पादन मखाना का बिहार से ही होता है, तो ऐसे में इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है सर कि किसी भी तरीके से बिहार ही नहीं, देश भर में जो भी छोटे उद्योग इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको किसी तरीके का कोई नुकसान। मैं इसी व्यवस्था का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं खुद हाजीपुर से आता हूं। हाजीपुर का केला हो, मुजफ्फरपुर की लीची हो, भागलपुर का आम हो, हमारा मखाना हो, कैसे उसको हम लोग सुरक्षित रखते हुए उसको वैश्विक बाजारों से, राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ें, उसके लिए इस व्यवस्था को तैयार किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी PMFME की स्कीम इसमें निभा रही है। अलग और स्कीमों के माध्यम से भी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से भी हम लोग उस व्यवस्था निर्माण का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेजेस का आपने जिक्र किया, वो पूरी चेन हम लोग प्रोवाइड करने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर Fawzia Khan ji. Sir, many micro-food enterprises struggle to upgrade equipment and use digital tools for quality control, inventory and market access. Will the government provide a dedicated PMFME program with subsidized modern machines, digital training and software support so that small food processors, especially women entrepreneurs, can improve efficiency, ensure food safety and compete in larger markets? Honorable Minister. So we are already under this scheme PMFME. There are many sub-components, sir. So through which we are already providing these facilities in terms of purchase of machinery for their training. So there are many sub-components under this scheme through which we are already doing this.
Question number 139, Sri